हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्रेशर। तो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेशर है। प्रेशर को जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं देख लेता हूँ कि वीडियो सही आ रही है। ओके, लेट्स सी। तो प्रेशर इतना इम्पोर्टेंट है कि एचवीएसी में अगर आपने प्रेशर पे कमांड नहीं किया तो उससे पहले मैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में। ओके, तो चले। तो ये शायद रिफ्लेक्शंस की वजह से कुछ वीडियो साफ नहीं आती है। तो लाइटिंग तो मैंने बहुत अच्छी कर रखी है, लेकिन थोड़ी रिफ्लेक्शंस की वजह से ये सेंट्रल की लाइट जो है, मुझे पता नहीं था कि इसमें इतना ज़्यादा लाइट जो है ना रिफ्लेक्शन नहीं होती इसके अंदर, तो बड़ी कम हो जाती है लाइट। ओके, सो अभी जो बात कर रहा था मैं, इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर देख लेना। ये थोड़ी सी प्रेशर्स के बारे में हम बनाएंगे। अब प्रेशर हमारा पूरे एचवीएसी में हमारा प्रेशर ही यूज़ होता है, ठीक है। तो अब आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हाँ, थोड़ा सा परेशानी हो गई। तो इक्विलिब्रियम जब आती है, कोई चीज़ जैसे कि बराबर हो गई, कोई हर चीज़ एक चीज़ शांत हो गई। जैसे हम जब जानते हैं ना, हम जब पानी, अगर मान लो इसमें एक कोई चीज़ छोड़ दो, जैसे कोई चीज़ छोड़ दिया तुमने, अब ये ना आगे बढ़ रही, ना पीछे बढ़ रही, ना ऊपर जा रही है, नीचे जा रही, यहीं पे हो गई। तो इसका मतलब ये इक्वल हो गई, मतलब सब प्रेशर, केमिकल, ये सब कुछ इक्विलिब्रियम पे आ गई, ठीक है। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में हम जानेंगे। थोड़ा सा मुझे स्पेल में थोड़ी दिक्कत है, तो उतना माइंड मत करना, ठीक है। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। अभी कोई चीज़, कोई भी सिस्टम जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, जब उसमें कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा जो उसे मूव करे, जो इधर से इधर ले जाए, जो उधर से उधर ले जाए, तो वो चीज़ मैकेनिकल ही इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, जब कोई भी सिस्टम पे कोई भी फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। और अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग जिसे कह सकते हैं ऑन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो ये होता है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे आ गया वो चीज़। बड़ी दिक्कत हो रही है या होल सिस्टम पे। तो प्रेशर जो है, प्रेशर जो सिस्टम का सेम होता है ऑल पॉइंट एंड डज नॉट चेंज विद टाइम। ये चीज़ ज़्यादा जानने की, जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है, ये प्रेशर आने वाला है, तो जो प्रेशर है जो सिस्टम का, वो हर जगह इक्वल लग रहा है, ठीक है। और टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रही है। तो उसको एक चीज़ मैं भूल गया था, देखो केल्विन जो है ना, पीछे में है, केल्विन में कभी भी ये डिग्री सेल्सियस नहीं लगाते भाई। ये मैंने शायद अगर गलती से लगा दिया हो तो प्लीज़ उसके लिए। फ़ारेनहाइट में लगाते हैं एंड रैंकिन में लगाते हैं। तो पिछली वीडियो में शायद मैंने गलती से लगा दिया है, और वो लगा दिया क्योंकि मैंने रैंकिन में शायद ये जो है ना इस तरह के डिग्री का, ये मैंने लगाया नहीं था, तो मैंने उसके फिराक में लगा दिया होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी इंटरव्यू में, तो मैं ये बताने में कंफ्यूजन हो गया कि केल्विन में कभी भी ये इस तरह से डिग्री सेल्सियस की जो है साइन नहीं लगाते। प्लीज़ ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक बहुत बड़े अच्छे इंटरव्यू में पूछा गया था। ये कन्फ्यूजन रहता है, तो ये कन्फ्यूजन में दूर कर दिया, ठीक है। मैं गलती से भूल गया लास्ट वीडियो में बताने के लिए, या मेरे से मिस्टेक हो गया, मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी। जो अपलोड हो गई वीडियो उस पर मैं करेक्शंस नहीं कर सकता हूँ। तो प्लीज़ इसको याद रखना कि केल्विन पे कभी भी वो नहीं लगाते, बाकी फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस सब पे लगाते हैं। और मैंने उनका इक्वेशन बता दिया। तो अनबैलेंस्ड फोर्स और इसका प्रेशर जो है इक्वल होना चाहिए। अब थर्मल इक्विलिब्रियम की जब बात करते हैं, तो नो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए बिटवीन द सिस्टम, नहीं होना चाहिए, एंड
सिस्टम की किसी भी तरह से या सराउंडिंग में कोई भी प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब क्या है, मैं इस पे ज़्यादा फोर्स नहीं डाल रहा हूँ, मैं बस क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको कि ये चीज़ आपको क्लियर हो, ठीक है। थर्मल, जिसमें टेम्परेचर की जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से ना एक्सचेंज करे ना सराउंडिंग से ले, एकदम विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो टेम्परेचर कोई भी टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं हो, और जो वैल्यू रहे ऑल पॉइंट ऑफ द सिस्टम का सेम रहे। जो भी टेम्परेचर है यहाँ पे, जो भी सिस्टम का टेम्परेचर हर पॉइंट पे, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, वो सेम रहे। मैंने अभी बता दिया, ये 9th और 12th का लेवल में भी ये सारी चीज़ें, अगर मैं उस हिसाब से नहीं समझा रहा हूँ, मेरे को इंजीनियरिंग लेवल का समझाना है, तो ये चीज़ क्लियर रखें। तो 9th-12th के बच्चे अगर गलती से अगर यहाँ पे आ गए तो प्लीज़ आपको बहुत चक्कर पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ ना देखें। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे नो केमिकल रिएक्शंस होगा, मतलब कि यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा, और केमिकल रिएक्शन एक मिनट, वीडियो नहीं रुकेगी। थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, सो मुझे एडिट करने नहीं आता है। फ्रेंकली मैं बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो को एडिट करूँ फिर बाद में डालूँ। सो वीडियो में रोकता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं किताब से वो सब से नहीं डाल रहा हूँ कि भाई बड़ी मुश्किलात है मेरे साथ। तो मैं डायरेक्ट चल रहा है ये, और ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी वीडियो, सो होप सो कि आपको पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था नो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस टुक प्लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो कंपोजिशन है सिस्टम का थ्रू आउट द टाइम वो सेम होना चाहिए। टाइम के साथ इसके अंदर कोई चेंज है, कंपोजिशन जो भी कंपोजिशन है, NO2 है, ये जो भी कंपोजिशन है वो टाइम के साथ सेम होना चाहिए। जब भी मैं इसको देखूं तो अगर वही केमिकल मिल रहा है मुझे, तो इसका मतलब कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गया है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ये हमारे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइफ सेविंग वीडियोज़ हैं। यहाँ से जो है ये ज़िंदगी हमारी बचाती है, वरना हम फिर वो बस समझो कि इतने ब्लास्ट देखे मैंने अपने लाइफ में, इतने ब्लास्ट देखे। कंप्रेसर गैस भरने गया, बंदे ने गैस भर दी, फट गया। वो इतना इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, वो फटने के बाद वो बॉम्ब की तरह काम करता है। तो भाई मैं इतना कह रहा हूँ, इस वीडियो को आप किसी भी टेक्नीशियन से भी शेयर करो, इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर दो प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी मर्जी, आपको ये किसी की ज़िंदगी बचानी है तो ठीक है। अभी क्या है कि गॉज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर का पहले मैं बेसिक समझूंगा, पर ये बेसिक आपके किसी काम की नहीं है। ये बेसिक उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो एकदम ज़ीरो है, जिनको कुछ नहीं पता। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, या इस वीडियो में अगर मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम का वीडियो बनेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकल के साथ इस प्रेशर को, वो वीडियो भी देखें। और ये वीडियो में मैं बेसिक्स समझा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो प्रेशर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ से हम बेसिक समझेंगे। ओके, चलिए जी। तो प्रेशर क्या होता है, मैंने पहले ही बता रखा है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। मतलब हम प्रेशर को कैसे करेंगे, हमने किसी को दबा दिया, मैंने दबाया इसको, मैंने ये बॉक्स रखा हुआ है, अगर मैं इसको दबा रहा हूँ तो यहाँ पे जो एरिया, इतना एरिया, मतलब ये एरिया है, अब मैंने इसको इससे दबा रहा हूँ, ये दबा रहा हूँ, ये फोर्स लग रहा है इस पर, इतने एरिया में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो गया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। तो एसआई यूनिट वगैरह के बारे में बता दिया हूँ मैंने कि कैसे मैं प्रेशर को नापते हैं, ठीक है। वो चीज़ मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो छोटा भी होता है, दो तरह पे होता है। मैं क्या करूँ, मैं बताऊँ इसको, चलो ऊपर वाला मिटा देता हूँ, तो ऊपर वाले में बता देता हूँ। बड़ी मुश्किल है भाई सब हर चीज़ को बताना। मुझे ऐसा नज़र आता है कि कोई बंदा जो मतलब बेसिक से HVAC जानना चाहता है प्रैक्टिकली, और वो टेक्नीशियंस है, जैसे बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं,
उनको नहीं पता होता, उनको ये पता होता है कि गॉज प्रेशर का ये है वो है, लेकिन अगर उनको यहाँ से हिंट मिल जाएगा तो वो पिक कर लेगा। अभी यहाँ से हम समझते हैं कि प्रेशर मैंने बता दिया। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है प्रेशर की? न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने बता दिया, ठीक है। अभी क्या है, बहुत सारे, बट बिगर यूनिट जो प्रेशर की जो यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं बार, ठीक है। ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, बिगर यूनिट जो हम यूज करते हैं, बिगर यूनिट जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं बार। अब देखो, बिगर यूनिट जो प्रेशर है बार यूज करते हैं, तो 1 बार का जो रिलेशनशिप है, तो 1 बार का जो रिलेशनशिप है, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैंने लिख देता हूँ, पर मुझे नहीं तो लगता कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पता नहीं यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके ओके, सो बिगर यूनिट जो है बार है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। अगर 1 बार जो होता है हमारा, 1 बार यहीं पे लिख देता हूँ, 1 बार कितना होता है, प्लीज़ कमेंट करके भी इसको बताएं। अभी मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे रहा हूँ, इतनी देर में आप लोग कमेंट कर दो, ठीक है। अभी क्या, 1 = 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, 1 बार = इतना होता है 10⁵, ठीक है। और इसको अलग अलग चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। अभी क्या है कि इसको ऐसे चेंज कर दे, वैसे चेंज कर दे, वो मेरे कंसर्न में नहीं है। लेकिन प्रेशर को अनदर यूनिट में जो हम यूज करते हैं, अनदर यूनिट, ठीक है, वो होता है पास्कल। पास्कल अनदर यूनिट, ये तो बिगर यूनिट हो गया। अनदर यूनिट जो है प्रेशर का, वो है पास्कल। पास्कल यूज करते हैं और उसको करते हैं क्या है, PA, ठीक है। तो 2 यूनिट हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अभी 1 पास्कल का रिलेशनशिप आप समझ लो, 1 पास्कल = 1, ठीक है जी। यहाँ का वहाँ का रिलेशन हो गया, ठीक है। और मैंने आपसे बताया कि मैंने गलती से डिग्री केल्विन कभी भी नहीं लिखते हैं, केल्विन ओनली लिखते हैं। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये मुझसे गलती हो गई थी, तो वो गलती हो गई, मुझे याद नहीं है मैंने लिखा है उस पर कि नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आया था। अब आते हैं गॉज प्रेशर पे। देखो, जो भी प्रेशर, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक समझ लो कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बन जाए, ठीक है। देखो, ऑल प्रेशर जो गॉज प्रेशर होता है, जो गॉज प्रेशर को अगर हम रीड करते हैं, देखो ये बुकिश लैंग्वेज बता रहा हूँ, उनके लिए बता रहा हूँ जो रट के आए हुए हैं, ठीक है, जो मेरे किसी काम की नहीं है, पर हाँ इससे उनको बेस समझ में आ जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा, अच्छा ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो वो इंजीनियरिंग वाली वीडियो होगी, जिसके अंदर बाय प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो वो क्या होता है, गॉज प्रेशर, एक्चुअल जो प्रेशर है, एक्चुअल प्रेशर इन द सिस्टम जो भी है, एक्चुअल प्रेशर जो सिस्टम है और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो, गॉज प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, यहाँ पे मैंने लिखा है डिफरेंस, लिखा है, देखो यहाँ पे डिफरेंस लिखा है, एक्चुअल प्रेशर ऑफ द सिस्टम का और एटमॉस्फेरिक सिस्टम का, उसको डिफरेंस कहते हैं। तो उसको, और उसको कहते हैं गॉज, ठीक है। और जो एक्चुअल प्रेशर होता है, जो एक्चुअल प्रेशर होता है उसको कहते हैं एक्चुअल प्रेशर। एक्चुअल प्रेशर जो है ये है हमारा, ठीक है। अगर मान लो कि ये बुकिश है, अभी जो मैं बताऊंगा वो आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ लो कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये गॉज प्रेशर है, ये बुकिश है। ये मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी, उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने बुक पढ़ रखा है, तो उन्होंने बुक को उठा के ये ऐसे चेप दिया, तो चलो ठीक है। इनको जो समझने के लिए, जो समझने, मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इसको बता रहा हूँ, लेकिन अगले वीडियोज में पूरी डिटेल से बताऊँगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर = एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हुआ, ये दोनों को प्लस कर दोगे तो ये बन जाएगा एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर को हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और रिलेशन जो भी प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है। अगर गॉज प्रेशर को निगेटिव कर देते हैं, अगर हम बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाते हैं,
ये जो रिलेशनशिप है हम अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं, अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम जाना होगा तो बिलो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जाएंगे तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव। ये हो जाता है हमारा गॉज प्रेशर नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव गॉज प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वैक्यूम। नेगेटिव गॉज प्रेशर को हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर, ठीक है जी। और वहां पे जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा, ये जो अब एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम। अब जो है हमारा ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, अब यहाँ पे इसी पे लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट जो प्रेशर होगा हमारा वो होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम हो जाएगा जी, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम, तो ये हो गया। ये सारी बुकिश लैंग्वेज हो गई जो मुझे थोड़ी सी बतानी है, लेकिन अभी तो आपको, मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ समझ में आया, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रैक्टिकल के साथ तब आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो स्टैंडर्ड जो इसमें ये समझो, अभी ये समझ जाओ, क्योंकि ये मुझे बेस बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, वरना वहाँ पे मैं तो डायरेक्ट ही बोलूँगा और डायरेक्ट ही बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें यार बड़ी बुरी आदत है मेरी। तो यहाँ से आ गया, लेकिन थोड़ा सा मैंने यूनिट भी बतानी है। तो आप है ना, अगर आपको लगता है नोट वोट करने का ज़रूरत है तो आप प्लीज़ उसको वीडियो रोक के नोट कर लेना, ठीक है जी। अब आते हैं, अब जो ये चीज़ जो देखो, स्टैंडर्ड वैल्यू जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो लेते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है स्टैंडर्ड वैल्यू 1.013, ठीक है जी, बार। ये हो गया। या तो हम इसको जो हम जानते हैं कि 700 mm, ओके। तो ये हमारा जो ये जो भी बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ हम एट सी लेवल, ठीक है जी। मैं हट जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीच से, आप देखते रहो, ठीक है। तो 1 बार जो मैंने बताया कि 1 बार जो होता है वो मैंने पहले बता दिया कि 1 बार, ये अभी मैंने बताया आपको कि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अभी ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जाके फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो, किस पे है मुझे पता नहीं, मैंने डाउनलोड कर दिया। अब आते हैं जी एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ठीक है जी। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया हमारा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? ये है जी स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है जी। अब ये देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हो गया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जानने के लिए हम क्या करेंगे? अभी कोई बात नहीं, ये वीडियो देख लो, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बस कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ मैं। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, वीडियो देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पे 1.01 ये बार, ये देखो 1 बार इज इक्वल टू कितना हो? 10⁵ न्यूटन मीटर पर 1 बार। तो लेकिन यहाँ पे तो 1 बार इतना हुआ ना, हाँ, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इतना बार है, तो इतना बार को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम अगर, ये भी है मैंने बताया कि अगर इस ऐसे भी नापते हैं, ठीक है जी, तो इसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेंजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया जी। तो इसको चेंजेस करने के लिए हम वही यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, फिर अगर आपको जानना है तो, अगर आप जानना है तो जान लो, पर ये मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, अगर इतने में इतना है तो इतने में कितना होगा, ठीक है जी। इसको मैंने चेंज कर दिया है
ये मैंने वैल्यू को 2 लिख दिया है। इसको अगर हम यहाँ से उठा के 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 30 यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है, तो ये समझ में आया। और यहाँ पे हमारा ये 1 बार निकालने के लिए इस वैल्यू को हम यहाँ ले आएंगे। ठीक है जी, हो गया। तो ये हमारा जो वैल्यू आके निकलेगा वो जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमारा ऐसे निकलेगा 3। इसकी यूनिट बताओ जल्दी से। अरे यूनिट बता दो। अरे यार कमेंट करो भाई, कमेंट करो प्लीज़, कमेंट करो, मैं इसलिए रुक रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया 1.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो हमारा इसके बराबर होता है। अब उसको हम चेंज करेंगे, तो अगर उसको हम चेंज करेंगे कि ये, तो मैं डायरेक्टली देता हूँ, ऐसे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7.5 × 10⁻⁹ यूनिट बताओ जल्दी से, यूनिट बताओ भाई। खत्म। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा चीज़ें, ये चीज़ हम समझ गए, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सारी बातें। थोड़ा मैं नीचे बैठ जाता हूँ, बड़ा ऊपर बैठा रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। ये बेस हमारा एक्चुअली में क्या है, मैंने जब स्टूडियो बनाया था तो उसके डिज़ाइन कुछ और था, पर मुझे सही तरीके से सारा कुछ मिल नहीं पाया। तो चलो जैसे भी मैंने शुरुआत कर दी है, और ये सारी चीज़ें हैं, अल्लाह के करम से बहुत अच्छे से हो गया है। ये चीज़ मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। लेकिन हाँ, ये चीज़ कंप्लीट तो हो गई, लेकिन अभी आपका जो HVAC वाला जो प्रेशर है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना है, इसको प्लीज़ ज़रूर देखेंगे, पार्ट 8 को। वो है जान बचाने वाली। इस पर मैंने प्रेशर को बिल्डअप कर दिया है। मेरा एक चैनल है क्रिएटिव स्टडी, प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं उसको लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लें। वहाँ 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, पता नहीं कितनी देर की हो गई। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।